जय संतोषी मां, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 23 अक्टूबर यानी आज का कर्क राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि आज रात 10:47 तक रहेगी। उसके बाद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर की रात 1:19 तक चलेगी। नक्षत्र विशाखा नक्षत्र आज सुबह 4:51 तक रहेगा। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर की सुबह 7:51 तक चलेगा। योग आयुष्मान योग आज तड़के 4:59 तक रहेगा। उसके बाद सौभाग्य योग प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर की सुबह 5:54 तक चलेगा। करण बालव करण आज सुबह 9:31 तक रहेगा। उसके बाद कौलव करण प्रारंभ होकर रात 10:47 तक चलेगा। उसके बाद तैतिल करण प्रारंभ होगा जो 24 अक्टूबर की दोपहर 12:03 तक चलेगा। अशुभ काल राहु काल दोपहर 1:36 से 3:01 तक रहेगा। यमगंड काल सुबह 6:30 से 7:56 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 9:21 से 10:46 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल सुबह 10:17 से 11:03 तक और दोपहर 2:49 से 3:35 तक रहेगा। वर्ज्य काल सुबह 8:09 से 9:57 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से 5:43 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:44 से 12:33 तक रहेगा। अमृत काल शाम 6:56 से 8:44 तक रहेगा। आनंदादि योग आज वर्धमान योग सुबह 4:51 तक रहेगा। उसके बाद आनंद योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:30 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:51 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 7:51 पर होगा। चंद्रास्त शाम 6:51 पर होगा। सूर्य वर्तमान में तुला राशि में संचार कर रहे हैं। चंद्रमा आज रात 10:05 तक तुला राशि में रहेंगे। उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। आज का लकी कलर सफेद, आज का लकी नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं आज का कर्क राशि का दैनिक राशिफल 22 अक्टूबर 2025 गुरुवार। आज का दिन आपको यह सिखा सकता है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी आप अपनी सूझबूझ और संयम से रास्ता निकाल सकते हैं। अगर सफलता आपके लक्ष्य में है तो धैर्य को अपना साथी बनाएं, अनुभव को अपने मार्गदर्शक, सतर्कता को बड़ा भाई और उम्मीद को अपना संरक्षक मानकर हर निर्णय लें। अनावश्यक उलझनों में फंसने की बजाय उन चीजों को छोड़ दें जिनमें आपका भरोसा नहीं है और आगे बढ़ने का साहस दिखाएं। अक्सर आपको अपनी आदत के खिलाफ जाकर परिस्थितियों को संभालना पड़ सकता है, लेकिन यही कदम आपके करियर में नई ऊर्जा भर देगा। आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा है, धन के मौके आपके पास आएंगे और आप बचत भी कर पाएंगे। परिवार के सदस्यों की जरूरतों और भावनाओं को समझें, उनके सुख दुख में साथ दें ताकि उन्हें यह महसूस हो कि उनका ख्याल रखा जा रहा है और आप उनके लिए हमेशा मौजूद हैं। आज का दिन आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन और सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। रिश्तों में समझ और समर्पण से सुधार आएगा। वहीं योग्य लोगों को पदोन्नति या आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। ध्यान न देने पर आपकी मेहनत या चीजें किसी गलत हाथ में जा सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें। आपके जीवन साथी द्वारा किया गया कोई छोटा सा लेकिन खास कदम आज आपको लंबे समय तक याद रहेगा। किसी गुरु, समाजजन या अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य से आपको मार्गदर्शन और प्रसन्नता का अनुभव होगा, जिससे भविष्य की योजनाओं को मूर्त रूप देने का सही समय मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम या व्यापारिक सौदा भी सफलतापूर्वक पूरा होगा। विद्यार्थी अपनी परियोजनाओं में उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं, जबकि युवा अपने लक्ष्य की ओर समर्पण और मेहनत बढ़ाने की जरूरत महसूस करेंगे। परिवार के मार्गदर्शन से नकारात्मकता दूर होगी और स्थिति में सुधार आएगा। रिश्तों में अपेक्षाओं को स्पष्ट रखना और धैर्य बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज का दिन रिश्तों और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों में संतुलन बनाने का है।
अपने साथी या सहयोगियों से खुलकर संवाद करें, इससे विचारों का आदान प्रदान और समझ बढ़ेगी। सेहत में धीरे धीरे सुधार होगा, लेकिन जीवन शैली में अचानक बड़ा बदलाव करने से बचें। शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जैसे जमीन खरीदने या निवेश से जुड़े फायदे। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा और संतान को माता पिता का सहयोग मिलेगा। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का अवसर भी मिल सकता है, लेकिन पड़ोसियों या नकारात्मक लोगों के साथ विवाद से बचें। मित्रों के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य और सौम्यता बनाए रखें। अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें और यदि पार्टनरशिप या कोई व्यावसायिक निर्णय लेने का अवसर आए तो तुरंत सोच समझकर कदम उठाएं। नौकरी में अतिरिक्त मेहनत के चलते ओवरटाइम की संभावना भी है, इसलिए समय और ऊर्जा का संतुलित उपयोग जरूरी है। आज आपका प्यार भरा दिन रोमांच और छोटे छोटे सुखों से भरपूर रहेगा। नए लोगों से मिलने और बातचीत करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप खुद को खास महसूस करेंगी। याद रखें, जीवन में वही मिलता है जिसे खोजा जाता है, और आपकी चाहत आपको आज किसी नई और रोमांटिक दुनिया में ले जाएगी। अंतरंगता के कुछ पल खास रहेंगे, इसलिए उन पलों का पूरा आनंद लें और छोटे छोटे इशारों जैसे चॉकलेट, गुलाब या कोई प्यारा सा तोहफा जरूर लेकर जाए, क्योंकि कभी कभी ये छोटी चीजें सबसे बड़ी खुशियां दे जाती हैं। रोमांटिक रिश्तों में जल्दी गंभीर होने की बजाय धैर्य और सहजता बनाए रखें। अपने दिल की भावनाओं को धीरे धीरे व्यक्त करें और पुराने उलझनों या बेचैनी को छोड़कर प्यार के छोटे छोटे संकेतों में खुशियां खोजें। आपका दिमाग चाहे तेजी से सब कुछ करने को कहे, लेकिन आज छोटे प्यार भरे पल और मीठे इशारे ही आपकी कहानी को खास बनाएंगे। आज अपने कार्यस्थल पर धैर्य और संयम बनाए रखना बेहद जरूरी है। गुस्से में आकर किसी विचलित करने वाली स्थिति पर प्रतिक्रिया देने से आप उस नौकरी को खो सकती हैं जिसे आप वास्तव में पसंद करती हैं। मनोरंजन और आनंद आपके मन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, लेकिन अपनी कल्पना और बुद्धिमत्ता का सही दिशा में प्रयोग करें। आपका रचनात्मक और शांत स्वभाव आज न केवल आपको मानसिक शांति देगा, बल्कि तारीफों और मान्यता भी दिलाएगा। वित्तीय निर्णय लेने में जल्दबाजी से बचें और संसाधनों का समझदारी से उपयोग करें। कारोबार या पार्टनरशिप में सौदेबाजी करते समय नरम और सौम्य व्यवहार बनाए रखें। अपने काम की गुणवत्ता में सुधार करने की कोशिश करें और यदि पार्टनरशिप का अवसर सामने आए तो सोच समझकर तुरंत निर्णय लें। नौकरी में अतिरिक्त काम के चलते ओवरटाइम की संभावना भी है, इसलिए समय और ऊर्जा का संतुलित उपयोग करना आज बेहद आवश्यक है। आज का दिन सेहत और मानसिक शांति दोनों के लिए अनुकूल है। सुबह की शुरुआत हंसी और हल्के व्यायाम से करें, ताकि शरीर और मन दोनों सक्रिय हो जाए। दिन के पहले कुछ घंटे अपनी ऊर्जा को व्यायाम और हल्की मेहनत में लगाएं, लेकिन ध्यान रहे कि शाम तक छोटी मोटी परेशानियां जैसे दांत में खिंचाव या हल्का थकान महसूस हो सकती है, जिन्हें कुछ आसान घरेलू उपायों से आराम दिया जा सकता है। अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए खान पान में बदलाव और मीठे का सेवन सीमित करना आज विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा। आज गुरुवार है, जो देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा माना जाता है, और यह ज्ञान, धन, विश्वास और सकारात्मकता का प्रतीक है। पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि है। चंद्रमा तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और आयुष्मान सौभाग्य योग बन रहा है, जो जीवन में दीर्घायु, समृद्धि और शुभ परिणामों का संकेत देता है। आज का दिन अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बेहद अनुकूल है। सबसे पहले गुरु और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। पीले फूल, केले और हल्दी का प्रयोग कर भक्ति करने से न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि करियर और आर्थिक मामलों में भी स्थिरता आएगी। इसके साथ ही शिक्षा, ज्ञान और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताए। चाहे कोई नया कोर्स शुरू करना हो, पुस्तक लिखना हो या अध्ययन करना, आज सीखी गई बातें लंबे समय तक स्मृति में रहेंगी और भविष्य में नए अवसर खोलेंगी। वरिष्ठों, गुरुओं या बुजुर्गों से मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेना भी लाभकारी रहेगा, क्योंकि उनके अनुभव और सुझाव आज आपके आर्थिक और व्यक्तिगत निर्णयों में विशेष मदद करेंगे। इसके अलावा दान, पुण्य और सेवा कार्य करना न भूलें। गरीबों को भोजन, पीले वस्त्र या चने की दाल दान करने से बृहस्पति की कृपा मिलती है, अटके हुए धन के मार्ग खुलते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। इन 4 पहलुओं को अपनाकर
आज का दिन न सिर्फ फलदायी बनेगा बल्कि जीवन में संतुलन और सकारात्मकता भी बढ़ेगी। आज कुछ सावधानियों का ध्यान रखना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। सबसे पहले राहु काल 1:36 से 3:01 तक में कोई नया काम शुरू करने से बचें, क्योंकि इस समय किए गए निर्णय भ्रम, विलंब या आर्थिक नुकसान का कारण बन सकते हैं। निवेश, यात्रा या महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर आज टालना बेहतर रहेगा। इसके साथ ही किसी से बहस या वाद विवाद में उलझना भी नुकसानदेह हो सकता है, खासकर शाम 10:05 के बाद, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और भावनाएं तीव्र होंगी। रंगों के चयन में भी सतर्क रहें। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्रों के साथ काले या नीले रंग का संयोजन न करें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक रुकावटें ला सकता है। अंत में आज अपने शब्दों पर विशेष ध्यान दें। झूठे वादे, अपूर्ण आश्वासन या गलत वचन न दें, क्योंकि बृहस्पति सत्य और धर्म के प्रतीक हैं और असत्य बोलने से उनके आशीर्वाद कम हो सकते हैं और आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है। आज का दिन धन और आर्थिक मामलों में सोच समझकर कदम उठाने के लिए अनुकूल है। सुबह से दोपहर तक, विशेषकर 9:30 से 1:30 तक का समय निवेश या बचत योजना शुरू करने के लिए स्थिर और सौम्य रहेगा, क्योंकि तुला का प्रभाव आपके वित्तीय संतुलन को मजबूत करता है। लेकिन राहु काल 1:36 से 3:01 तक में नए आर्थिक निर्णय या धन हस्तांतरण से बचें, क्योंकि इस दौरान भ्रम और गलत गणना का खतरा रहता है। व्यापार और सौदेबाजी के लिए आज का दिन भी अनुकूल है। आयुष्मान योग और सौभाग्य योग का प्रभाव लाभ और सफलता लाने वाला है, और 11:48 से 12:33 का अभिजीत मुहूर्त किसी डील को अंतिम रूप देने या भुगतान की चर्चा करने के लिए बेहद शुभ रहेगा। वहीं वृश्चिक में चंद्रमा के प्रवेश के बाद भावनात्मक खर्च बढ़ सकता है, इसलिए शाम के समय अनावश्यक खरीदारी या दिखावे के लिए खर्च करने से बचें। बड़े खर्चों को संभव हो तो अगले दिन तक टालना आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। आज उधारी और कर्ज से जुड़े मामलों में सतर्क रहना आवश्यक है। किसी को उधार देने या लेने से पहले उसकी स्थिति और भरोसे को अच्छी तरह परखें, क्योंकि तुला का प्रभाव संतुलन लाने वाला है, लेकिन वृश्चिक की ऊर्जा जटिलता बढ़ा सकती है। पुराने कर्ज की अदायगी के लिए शाम 6:56 से 8:44 तक का अमृतकाल विशेष रूप से लाभकारी रहेगा, जिससे आर्थिक दबाव धीरे धीरे कम होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद में स्पष्ट और संतुलित शब्दों का प्रयोग करना आज अत्यंत जरूरी है। वृश्चिक में चंद्रमा के प्रवेश के बाद भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें, अन्यथा महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकल सकते हैं। शुभ दिशा और उपायों का पालन करना भी लाभदायक रहेगा। पूर्व दिशा की ओर मुख करके कार्य प्रारंभ करें। पीले रंग के वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करें। यदि संभव हो तो केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से धन संबंधी रुकावटें दूर होंगी और समृद्धि बढ़ेगी।